अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है ना, दुनिया की टेक्नोलॉजी, हालात व वाक़यात, हर किस्म की दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं। जैसे आज 20वीं सदी है, इस तरह से 19वीं सदी नहीं थी, और जैसे 19वीं सदी थी ना, वहाँ वैसे 18वीं सदी नहीं थी। अब जब यहाँ पर 18वीं सदी में अंग्रेज़ आए तो उससे पहले हिंदुओं के यहाँ गुरुकुल चल रहा था सिस्टम, और मुसलमानों के मदारिस चल रहे थे। लेकिन गोरे ने आके ना एक नया सिस्टम दिया, स्कूल का। स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोली। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में ना पहले एक सिस्टम होता था नज़ात बरादरी का, वो बड़ा अजीबो गरीब हुआ करता था। जिस इंसान का जो पेशा होता था वही उसकी ज़ात कंसीडर की जाती थी। जैसे अगर लकड़ी का कोई काम कर रहा है तो वो तरखान होता था, तरखान ही उसकी ज़ात होती थी, जबकि उसका पेशा तरखानी का होता था, लेकिन वो ज़ात ही उसको गिनी जाती थी। तेल का काम अगर कोई कर रहा है तो उसे तेली का जाता था, तो उसकी ज़ात तेली होती थी। इसी तरह जूते बनाने वाला मोची, ज़ात मोची। ज़मींदार है तो ज़मीनों वाला तो ज़मींदार है। इसी तरह से ना मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे थे। उन शोबों के बजाय अगर तालीम देने वाला हिंदुओं में था तो उसे पंडित कहा जाता था। सो ये शोबे उनकी ज़ातें थीं। वक्त गुजरता गया जी, कॉलेजेस, स्कूल्स बने, बड़ी तरक्की हुई हिंदुस्तान में। अब ये सारे जो लोगों के बच्चे थे ना, यही मोची, तरखान, लकड़हारा, लोहार, सबके बच्चे पढ़े, स्कूलों में पढ़ के कोई वज़ीर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई राइटर बन रहा है, कोई मुख्तलिफ, ये सब एक ही स्कूल से पढ़ के, तो ये ज़ातें सब मिक्स हो गई। और किसी ने भी शहर में आके तब्दीली ज़िंदगी के साथ किसी ने भी ये नहीं बताया कि मैं मोची का बेटा हूँ या तरखान का बेटा हूँ या लोहार। सब मुख्तलिफ ज़ातें तब्दील हो गई जी, वक्त तब्दील हो गया, हर इंसान अपने अपने हिसाब से ज़ात का नाम बताना शुरू कर दिया। अब लोगों को समझ नहीं आती थी कि जब हम दफ्तरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े वज़ीर, वज़रा, बड़े बड़े गवर्नमेंट के अफसर होते हैं, यार इनकी सीटें बड़ी बड़ी हैं, इनके किरदार छोटे हैं, इनकी ज़ुबान बड़ी बद इखलाक है, बदमिजाज होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते, इज़्ज़त नहीं देते अगले को। तो यार ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? कहते हैं कि हम ख़ानदानी हैं, तो ये ख़ानदानी लगते नहीं हैं। तो मुझे ना ये चीज़ मैं भी सोचता था कि यार क्या वजह, एक ख़ानदानी इंसान किस तरह से इस तरह बद इखलाकी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर खून ही इतना ख़ानदानी है। तो मुझे सादत हसन मंटो की ना एक बात याद आ गई। सादत हसन मंटो हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना, उर्दू में उनका बड़ा नाम है, अदब में बड़ा नाम है। 1912 में पैदा हुए थे। उनकी एक बड़ी बड़ी प्यारी बात याद है। सादत हसन मंटो कहते हैं कि एक बार ना उनका ना किसी बाज़ार हुसन में जाना हुआ, वहाँ पर किसी भाई के यहाँ। तो वो जाते हैं, क्या देखते हैं कि भाई ना, गर्मियों के दिन थे, तो अंदर 2 एसी लगाए हुए ना, रज़ाई करके ठठर ठठर काँप रही है। तो उनने कहा कि भाई ऐसे करो कि बाहर गर्मी है और आप रज़ाई में ठठर भी रहे हो, और 2 एसी भी आपने चलाए, तो ऐसे करो उनमें से एक एसी बंद कर दो। तो वो कहती है कि मंटो साहब, कौन से हमारी जेब से बिल भरने हैं? जिनने बिल भरने हैं भरने दो, हम तो मज़े ले रहे हैं। खामोश हो गया बेचारा। कहता है जी, वक्त गुजर गया। इसी तरह ना किसी दिन उसको ना सरकारी दफ्तर में जाना पड़ गया। वहाँ उनके एक मौसूफ दोस्त हैं, गर्मी का दिन है, शदीद गर्मी पड़ रही है बाहर। वो मौसूफ अंदर एसी के अंदर बैठे हैं, गर्म टूपी सूट पहन के, और सर्दी से ठठर रहे हैं। तो मैंने कहा, जनाब ऐसे करें, आप एसी बंद कर दें, आपको सर्दी लग रही है। तो आगे से कहते हैं, यार साडा की जाना, मैं बिल सरकार ने पे करना है। तो सादत हसन मंटो 1 मिनट के लिए ना खटक गया और सोचता है कि यार, उस कोठे पे बैठी हुई बाई की और इस सरकारी दफ्तर में बैठे हुए इस इंसान की अल्फाज, लहजे एक जैसे कैसे हैं? ये तो उसने बात अवाम पर छोड़ दी। और मैं उसी बात को मैंने जब पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ये बात सच है कि हमारे किरदार को हमारी तालीम छुपा तो देती है, लेकिन हमारी ज़ुबान जो है ना, उसको आश्कार कर देती है। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत कौल है कि इंसान का किरदार उसकी ज़ुबान के अंदर है, और ज़ुबान उसकी बंद दुकान की तरह है कि जिसका दरवाज़ा खुलने तक मालूम नहीं कि इस दुकान के अंदर सोना पड़ा है या कोयला पड़ा है, लेकिन इस दुकान के दरवाजे के खुलने के बाद सब आश्कार हो जाता है कि ये सोने की दुकान है या कोयले की दुकान है। इसी तरह इंसान का किरदार जो है ना, आपकी तालीम छुपा तो देती है। आप भट्टी साहब माशाल्लाह, मैं ज़ातों में नहीं जाता, मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही। अब जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, अब पढ़ते हैं, आप अफसर लग जाते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान जब खुलती है तो लोग पहचान जाते हैं कि यार, बड़ी बड़ी सीटों पे छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं। सो सादत हसन मंटो ने वो भी पहचान लिया कि ये कहाँ से ये चले हैं और ये कहाँ आज आके बैठे हैं। यही चीज़ें आज हमारे माशरे में हम देख रहे हैं। बड़ी बड़ी सीटें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन छोटे किरदार हैं।
डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन करोड़ की गाड़ियाँ हैं, गरीबों को दी गई सर्विस CNG, लेकिन गाड़ियाँ CNG पे खड़ी हैं। बड़ी बड़ी जी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, 500 रुपये का चालान नहीं भरना पसंद करते, 500 रुपये का चालान नहीं भर सकते, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जी। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े अफसर लोग हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े होके चीनी चोरी करवा रहे होते हैं, 2 नंबर तरीके से अपने असर रसूख से गरीबों को दी गई सब्सिडी वाली चीनी उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं। 4-4 लाख तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। तो ये कौन है? थानों में चले जाओ तो बदजुबान लोग बैठे हुए हैं, अदालतों में चले जाओ तो बद किरदार लोग मिलते हैं। अब कहाँ से ये सब वही लोग हैं, माजरत के साथ, ये वही लोग हैं। पढ़कर आपने अपना किरदार तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन ज़ुबान ने आपकी सारी की सारी भरम तोड़ दी है। बद इखलाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका इखलाक नहीं उसका मज़हब नहीं, और जिसका मज़हब नहीं वो मुसलमान नहीं है। सो ये तो इस्लाम की बात है। मैं कहता हूँ जो बद इखलाक है ना वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि कुत्ते में और इंसान में सिर्फ इखलाक का फ़र्क है। कुत्ता हर एक पर भौंकता है और इंसान सब्र का दामन थामे रखता है और अपने दुश्मनों को भी अदब और एहतराम देता है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जाते जाते एक कौल बता दो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जितना इज़्ज़तदार होता है वो उतनी दूसरे को इज़्ज़त देता है, बल्कि बढ़कर इज़्ज़त देता है। और जो कमीना इंसान होता है वो कभी किसी को इज़्ज़त नहीं देता सिवाय अपनी ज़ात के। किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।